ओह यू गाइस आर हियर। हे गाइस, बहुत ही जोरदार स्वागत है मेरे चैनल शुभ यात्रा में एक बार फिर से आप सभी का। तो गाइस, आज का ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है और ऑलमोस्ट आपने गेसिंग कर लिया होगा कि ये ब्लॉग किस चीज़ पे बेस्ड है। तो मेरे हाथ में इस समय है ये स्केटिंग शूज़ और इस ब्लॉग में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स स्टोर में जिसका नाम है डीकैथलन। आई एम श्योर आप इंडिया में हर एक मेट्रो सिटीज़ में ये अवेलेबल है, तो आप कभी ना कभी एक बार ज़रूर विजिट किया होगा। बट इस ब्लॉग में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ सिंगापुर के डीकैथलन स्टोर में और वहाँ हम लोग प्राइस कंपेयर करेंगे डिफरेंट स्पोर्ट्स वेराइटीज़ आइटम्स का कि इंडिया में उसकी क्या प्राइसिंग है और अगर हम सेम चीज़ यहाँ सिंगापुर डॉलर में परचेज करते हैं तो उसकी क्या प्राइसिंग होने वाली है और कितना डिफरेंस होता है। बहरहाल मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं क्यों जा रहा हूँ डीकैथलन में। तो गाइस, मेरी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जो कि मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ। तो ये मैं व्हील्स ओपन करने वाला हूँ गाइस। सो ऑलमोस्ट इट इज़ ओपन नाउ। तो ये अगर आप देखोगे ना तो ये देखो, ये मेरी शूज़ ना इसके आगे की व्हील्स कंप्लीटली ये स्पॉइल हो चुकी है, ये घिस घिस के पूरी तरह ख़राब हो चुकी है। तो मुझे ये व्हील्स चेंज करना है। तो पहले मैं ये सोच रहा था कि मैं शूज़ ले लूँ, बट गाइस शूज़ अभी काफ़ी अच्छी है। बोथ ऑफ द पेयर्स आर क्वाइट गुड इन कंडीशंस, तो मुझे शूज़ लेने की ज़रूरत तो नहीं है। बट सिंस व्हील्स काफ़ी घिस चुके हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि व्हील्स ही चेंज कर दूँ। तो इसके सेपरेटली व्हील्स आते हैं, आप उसे चेंज कर सकते हो। हाउएवर मुझे व्हील्स में भी एक स्पेसिफिक डिमांड है, तो जो मैं ग्लोइंग व्हील्स लेने वाला हूँ जो कि नाइट में ना ये काफ़ी ग्लो करेगी। तो मैं देखता हूँ, हालांकि उसके मिलने के चांसेस काफ़ी कम है डीकैथलन में, बट फिर भी मैं देखता हूँ अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मुझे दूसरे स्टोर से लेना पड़ेगा। तो साथ ही गाइज मैं डीकैथलन का एक शॉर्ट टूर भी आपको दूंगा। यहाँ पे आप देखोगे कि सिंगापुर के डीकैथलन में क्या क्या अवेलेबल है और कैसा दिखता है अंदर से, और साथ में हम लोग प्राइस भी कंपेयर करेंगे। सो बहरहाल मैंने ये व्हील्स निकाल लिया है, तो ये मैं एक सैंपल के लिए रखता हूँ ताकि वहाँ पे मैं जब भी दूसरा व्हील्स लूँ तो मैं उसको आराम से कंपेयर कर सकूँ कि सेम व्हील्स होनी चाहिए। बहरहाल मैं जा रहा हूँ 80 mm की व्हील्स लेने। ओके, तो ये मैंने रख लिया है। तो मिलते हैं अभी आप डायरेक्टली डीकैथलन के स्टोर में और आप ये ब्लॉग एंजॉय कीजिए। तब तक ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा होने वाला है। और एक रिक्वेस्ट, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल आइकन का बटन दिया हुआ है उसे भी प्रेस करें। तो मिलते हैं डीकैथलन के स्टोर में। ओके गाइस, तो मैं अभी सीधा डीकैथलन में अंदर की तरफ जा रहा हूँ। तो वहाँ देखता हूँ कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है और किस टाइप के व्हील्स अवेलेबल है। तो मैं अभी आपको एक शॉर्ट टूर भी कराने वाला हूँ डीकैथलन। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। तो ये सारे कैंपिंग के हैं आइटम्स, तो आप कैंपिंग में अगर इंटरेस्टेड हो तो ये सब आप ले सकते हो। जस्ट प्राइस देख लो आप, ये $120 है, ऑलमोस्ट इसका 7000 होगा आई गेस। ये कैंपिंग का है। उसके बाद दूसरे सेक्शंस में मैं आपको लेके चलता हूँ। ये बॉटल्स वगैरह हैं। सो यूजुअली इस टाइप के बॉटल्स आपको $7 में आएंगे। ये बैग्स हैं। ये भी आई गेस वार्म वेदर। ओके, सो ये ब्लैंकेट काइंड ऑफ थिंग्स है, आई थिंक सो, नॉट श्योर व्हाट इज़ दिस। वार्म वेदर दे। ये सेक्शंस में आपको सारे टी शर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, स्पोर्ट टी शर्ट्स। ये वुमेंस के हैं, लेडीज सेक्शंस है। यहाँ पे सारे आपको स्पोर्ट्स शूज़, स्लीपर्स, सैंडल्स वगैरह मिल जाएंगे। मेंस के लिए हैं। Let me see what's the price of this one. $55. Almost like 2800 Indian rupees. It's lightweight also, very lightweight. ये स्पोर्ट्स शूज़ है किड्स के लिए। एक बार आप प्राइस देख लीजिए, $65, $35। सो $35, ऑलमोस्ट 1500 में इस टाइप के आपको शूज़ मिल जाएंगे। क्वालिटी अच्छी है बट बैंड फ्लेक्सिबल नहीं है, सो इट्स नॉट गुड फॉर योर लेग देन। काफ़ी बड़ी है ये डीकैथलन, काफ़ी टाइम लगेगा इसे पूरा कवर करने में। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ आपको जितना मैक्सिमम हो सके यहाँ मैं दिखा पाऊँ आपको। और साथ ही मैं अभी व्हील्स मैंने नहीं देखा है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं अभी
स्केटिंग वाले सेक्शंस में स्ट्रेट जा रहा हूँ। तो पहले मैं अपना काम ख़त्म करता हूँ, फिर बाद में आपको यहाँ का एक वर्चुअल टूर दूंगा। मैं सारे स्केट्स के आइटम है यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हो, ये हेलमेट्स हैं, देन ये सेफ्टी गार्ड्स हैं। सेफ्टी गार्ड्स ऑलमोस्ट $15 में आपको सब कुछ आ जाएंगे। नी गार्ड है, देन एल्बो है, देन रिस्ट है। ये किड्स के लिए है। तो लास्ट टाइम मैंने अपने डॉटर के लिए लिया था। ये $20 प्राइस है इसकी। आई थिंक ये एडल्ट के लिए है। प्रोटेक्शंस गियर विच कम्स ब्लैक कलर वाले $25 में आ रहे हैं। ये स्केटिंग शूज़ है जो मेरे पास है, जो मैंने लिया था। अभी प्रमोशंस ऑफर में ओनली 75 है। ऑलमोस्ट 2 इयर्स बैक मैंने जब लिया था तब ये $100 का आ रहा था। $100 इट मीन्स अगर अभी कन्वर्ट करेंगे तो 5500 का आएगा, 5.5 के इंडियन रुपीज़। ये कलर अच्छी लग रही है, रेड वाली व्हील्स की। ये $90 की है, विच इज़ अ प्रमोशंस ऑफर। The last time which I want to buy this one, there is a red color shoes. I don't see as of now, but previously it was available. But anyway, if you see this one, this one is very nice shoes, which comes under $120. So if I do not get the wheels, then I will buy this one. ये साइड से है, $120 की है। ऑलमोस्ट आप 7000 इंडियन रुपीज़ में होगा ये। तो ये सारे कलेक्शन से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद $110 के भी हैं यहाँ पे। बट ये जो है ना क्वालिटी, ये हार्ड बूट है। इट मीन्स अगर आप बिगनर हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये वाले, ये हार्ड बूट आपको लेने चाहिए। आप इस टाइप के मत लो जब आप बिगनर हो, आप एक्सपीरियंसेस हो तो आप इस टाइप के ले सकते हो। ये हार्ड बूट नहीं है, ये सेमी हार्ड बूट बोल सकते हैं आप। बट अगर आप बिगनर हो तो आप ये वाले लो इस तरीके के। तो इस पर काफ़ी सपोर्ट मिलेगा आपको, स्केटिंग करने में काफ़ी आसानी होगी आपको, और साथ ही ये आपको इंजरी से भी बचाएगा। ये भी अच्छी लग रही है, $75 की है, चिपर है। सो यहाँ पे अगर सबसे महंगी जो है वो यही है, $150 भी है। बट इसके गाइस, इसके व्हील्स देखो आप, ये फास्टर के लिए, जब आप काफ़ी फास्ट जाना चाहते हो ना, तो इस टाइप के आप स्केटिंग शूज़ ले सकते हो। ये $150 की है, यानी ऑलमोस्ट ये आपको पड़ेगी तकरीबन 8000 के आसपास इंडियन रुपीज़ में। इसके व्हील्स देखो, इसके साइज़ देखो आप, व्हील्स की कितनी बड़ी है। ये काफ़ी स्पीड जाएगी। इस कितनी की व्हील्स है, 110 की है। मैं 80 यूज़ करता हूँ। ये 80 हो सकती है आई गेस। हाँ 80 ये 80 व्हील्स है, ये मैं यूज़ करता हूँ। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए गाइस, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प मी? आई वांट द स्केट व्हील्स ओनली। या Or are you looking for this? I'm looking for no. That is for quad skating, right? I want for inline skating. Oh, inline skating. Oh, yeah. This is all the inline skate wheels that we have for now. I want the which one which glow at night. The glowing one. I want. This one, because this one when you skate, there's light lah. Yeah. That one I want. Do you know which size? 80 This one. The wheel got light. Oh, okay. Should I give you the existing one? I carry one. Oh, you take. तो मैं अभी बात कर रहा था, तो ये 80 की व्हील्स है जो मुझे चाहिए था। बट एक प्रॉब्लम है, मुझे वो चाहिए था जो ग्लो करे, LED लगा हो। बट ये सिंपल वन है, इसमें LED नहीं है, तो ये ग्लो नहीं करेगा नाइट में। तो मैं इसको रख देता हूँ वापस से। और जो ग्लोइंग वन है ये है, इसमें LED लाइट्स है, ये ग्लो करेगी नाइट में। तो ये अच्छा रहता है जब आप अंधेरे रास्ते पे स्केटिंग कर रहे हो, तो उस समय काफ़ी अच्छी है। अगर कोई सामने से भी आ रहा हो तो वो आपको देख लेता है दूर से ही, तो मतलब टकराव होने के चांसेस कम रहते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस कम रहते हैं।
तो जब आप नाइट में स्केटिंग कर रहे हो तो इस टाइप के व्हील्स अच्छे रहते हैं। बट द प्रॉब्लम कि ये 70 mm ही है, तो 70 mm फ्रेशर्स के लिए होता है। मेरा लेवल अभी ऑलमोस्ट इंटरमीडिएट लेवल है, तो मैं इसे नहीं लूँगा क्योंकि ये स्पीड उतनी जाएगी नहीं। तो जैसा मुझे डाउट था कि शायद यहाँ नहीं मिलेगा, तो मुझे स्पेसिफिक जो स्केटिंग शॉप्स होते हैं वहाँ से 80 mm के व्हील्स लेने पड़ेंगे जो ग्लो हो। तो वैसे मैं प्राइस बता देता हूँ। ये है इस टाइप के व्हील्स आप लोगे तो ये $15 है, $17 की है, $17 की। तो आपको अगर दोनों शूज़ में बदलने हैं तो 8 रिक्वायरमेंट होगी, तो उस हिसाब से आपको $34। और फिर आपको ये बेयरिंग्स भी लेने पड़ेंगे, ये बेयरिंग्स। तो ये बेयरिंग्स एक शूज़ में, मतलब दोनों तरफ से ये बेयरिंग्स इसमें इस वाले खांचे में आपको डालने पड़ेंगे दोनों तरफ से। तो ये $16 ये हो गई, तो ऑलमोस्ट $50 में आपको ये पूरा सेट तैयार हो जाएगा। तो फिर भी अच्छी बात है अगर आपके पास शूज़ अच्छा है, शूज़ अगर आपकी डैमेज नहीं हुई है, तो रेदर देन आप $120 जो स्पेंड करोगे, उससे अच्छी बात है कि आप $50 में ही काम चला लोगे। आप सिंपली इसे चेंज कर दोगे। अनफॉर्चुनेटली है ही नहीं व्हील्स वो 80 mm वाली, तो मुझे तो नहीं मिला। मैं अब दूसरी जगह ट्राई करूँगा। फ़िलहाल मैं आपको और भी जो बचे हुए सेक्शंस हैं वो मैं घुमा देता हूँ। मुझे लग ही रहा था कि यहाँ शायद वो ग्लोइंग वाले लाइट्स, ग्लोइंग वाले व्हील्स नहीं मिलेंगे, तो जैसा कि मुझे लग रहा था तो मिला ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं दूसरे स्टोर में ट्राई कर लूँगा, चेक कर लूँगा। तो मैं आपको अदर चीज़ें भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल्स है। दूसरे सेक्शंस में आपको लेके चलता हूँ। बाइसिकल के सेक्शंस है, यहाँ आपको साइकिल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ मिलेंगी। यहाँ से आप बाइसिकल भी बाई कर सकते हो। देन ये हेलमेट्स हैं। मैं सोच रहा हूँ एक ऐसा हेलमेट लेने के लिए स्केटिंग के लिए, जब मैं स्केटिंग करूँ तो। हालांकि ये बाइसिकल के लिए हैं, तो स्केटिंग करने वक्त ये हेलमेट सफिशिएंट नहीं है। आप वो लेना चाहिए जो पूरा आपका बैक साइड कवर करे। तो ये स्पेसिफिक बाइसिकल के लिए बना हुआ है, तो आई कुड नॉट रिकमेंड दिस, बट ये स्टाइलिश लगता है, देखने में अच्छा लगता है। सी दिस गाय, द बेयरिंग्स ऑफ द साइकिल। ये सारे चेन्स है, जब आप साइकिल गियर वाले जो साइकिल रहते हैं तो उसमें जब आप गियर चेंज करते हो तो इस तरीके से वो जो चेन है वो शिफ्ट होती है। ये भी आप ले सकते हो। यहाँ पे $45 की है, ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ की। इधर सारे साइकिल्स के कलेक्शंस है यहाँ पे। तो एक जस्ट मैं प्राइस बताता हूँ, ये $190 की है, सो ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ की ये बाइसिकल है। फिर इसकी प्राइस 220 है, तो ये ऑलमोस्ट आपको आएगी 12,000 के आसपास आ जाएगी ये। मैं आपको कुछ इधर से कलेक्शन दिखा देता हूँ। ये जो है ये $370 की है, सो ऑलमोस्ट ये आएगी आपको तकरीबन आई गेस 17-18,000 की ये बाइसिकल आएगी इंडियन रुपीज़ में, 18,000 तक की। तो आप ये 550 है, ये बाइसिकल की प्राइस 550 है। तो 550 कितना है आ जाएगी $500, ऑलमोस्ट 25,000। ये 27,000 की ये बाइक आएगी, 27,500 की ये बाइक आएगी, 27.5 की ये आपको बाइसिकल मिल जाएगी ये वाली। इसकी प्राइस आप देख लो फिर से एक बार, $550 की है, 50 की है, सो ऑलमोस्ट 17-18,000 की ये वाली आएगी। ये किड्स बाइसिकल सेक्शंस है, तो किड्स की बाइसिकल भी ऐसे ही स्टार्ट होती है 180, ऑलमोस्ट 9,000 के आसपास है। ये सारे यहाँ पे शॉर्ट्स हैं, तो ये शॉर्ट्स $12 की है, सो ऑलमोस्ट 700 की ये आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगी। 1 शॉर्ट 700। फिर ये टी शर्ट्स हैं, स्वेट टी शर्ट बोल सकते हो आप इसे, स्वेटिंग को एब्जॉर्व करेगा। ये भी ऑलमोस्ट 700 का है। देन ये लेडीज़ सेगमेंट है। अगर आप काफ़ी सारा जिम करते हो, अगर आपको प्रोटीन लेना है तो यहाँ से वो भी बाई कर सकते हो आप। मुझे तो मालूम नहीं है प्रोटीन के बारे में, बट वे बहुत फेमस है। तो उसका ये पैकेट है जो $75 का है, पता नहीं कौन सा ब्रांड है, मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है प्रोटीन के बारे में। ये सारे जिम इक्विपमेंट्स है, यहाँ से आप बाई कर सकते हो। जैसे ये है, ये 1090 की है, मल्टीपर्पज़, इससे बहुत सारे आप लेग्स के वर्कआउट कर सकते हो। तो ये कितने की आ जाएगी, ऑलमोस्ट ये आपको आएगी 60,000 की। ये
मेरा पसंदीदा सेक्शन है मुई थाई की, बॉक्सिंग की, तो यहाँ से वो सारे आप ले सकते हो। मेरे पास ये ग्लव्स है बॉक्सिंग की, ये वाली, इसको रख देता हूँ वापस। तो ये जैसे आप ग्लव्स लोगे तो $50 की है, ऑलमोस्ट $50। इट मीन्स ये आपको आ जाएगी ऑलमोस्ट तकरीबन 2500 रुपये की। फिर यहाँ पे ये ताइक्वांडो के ड्रेसेस हैं। अगर आप ताइक्वांडो सीख रहे हो, कराटे सीख रहे हो, जूडो सीख रहे हो, आप ये ड्रेसेस ले सकते हो। फिर ये मुई थाई वाली पैंट है जो बहुत ही फेमस है। मैंने नहीं लिया था, मैं मुई थाई सीख रहा था, अभी बीच में बंद किया, वापस मैं फिर से ज्वाइन करने वाला हूँ क्लासेस। तो स्विमिंग वाले सेक्शंस में ले चलता हूँ, जहाँ देखते हैं कि स्विमिंग के लिए क्या क्या अवेलेबल्स है। वैसे जस्ट एक नज़र आ गया है, ये बास्केटबॉल के लिए है और वॉलीबॉल का भी आइटम्स अवेलेबल है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये बास्केटबॉल के लिए है एंड दिस कॉस्ट ऑलमोस्ट $25। सो $25 इट मीन्स ये 12 पॉइंट ऑलमोस्ट 1250 की पड़ेगी, 1250 रुपीज़। ये सारे शूज़ हैं, फुटबॉल के शूज़ हैं आई गेस, जो $15 से स्टार्ट हो जाते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। दिस मस्ट बी फुटबॉल शूज़। $15 है, $25 है, $35 है। ये बच्चों के स्पोर्ट्स टी शर्ट्स वगैरह हैं, ये $12 का है, ऑलमोस्ट 750 में आ जाएंगे। क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। एक अच्छी बात है डीकैथलॉन की कि सब कुछ सेक्शन वाइज अरेंजमेंट किया हुआ है इन लोगों ने। तो जो भी सेक्शंस आपको, जैसे टेनिस में जाना है या टेबल टेनिस है या क्रिकेट्स है या कयाकिंग के लिए, हर चीज़ की एक सेक्शंस है। वहाँ पे स्पेसिफिक जाके वहाँ के आप सब कुछ ले सकते हो। इट मीन्स वहाँ जाकर के आप फैब्रिक भी पसंद कर सकते हो, उसके उस स्पोर्ट्स से पर्टिकुलर जो क्लोथिंग्स हैं वो आप ले सकते हो। उसके बाद उसके अलावे आप दूसरी चीज़ें जो भी आपको ज़रूरत है उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो सेक्शंस में आपको सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा। ओके गाइस, तो मैं व्हील्स लेने आया था। व्हील्स तो वो ग्लोइंग वाले मिले नहीं, और क्योंकि वो 70 mm में ही अवेलेबल थे, तो मैं दूसरे शॉप में ट्राई कर लूँगा। तो अभी मैं वापस घर की तरफ जा रहा हूँ। शाम में कहीं और निकलना है, एक फ्रेंड से मिलना है। तो ऑलमोस्ट अभी इस समय जो टाइम हो चुकी है वो ऑलमोस्ट 5:30 हो चुकी है। तो मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले हफ्ते फिर से कोई अच्छी सी जगह पे यहाँ सिंगापुर में, और फिर से कुछ अच्छी सी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, और साथ ही लाइक बटन और जो बेल आइकन बटन है वो भी प्रेस कीजिएगा। तो आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विद सम मोर इंटरेस्टिंग प्लेसेस। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। एंजॉय एंड हैप्पी वीकेंड। बाय बाय।